जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तेरे अंदर रहे, बाहर ढूंढना क्यों जाए। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन बुराइयों के कारण मनुष्य के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं, इसलिए भीतर बैठे परमात्मा उसको दिखाई नहीं देता है कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर मेरे भीतर है। बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो अपने अंदर आत्मा बैठी है वो परमात्मा की अंशी है। परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। और संत महात्मा ने हमें ये युक्ति बताई थी कि सुमरन ध्यान भजन करते हैं हम, इसके माध्यम से अपनी आत्मा का दर्शन कर पाए, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाए कि हमारे भीतर कौन बैठा है। जो गुरु महाराज ने हमको युक्ति बताई, विधि बताई, तो अपने आत्म दर्शन करने के लिए बताए। लेकिन लोग बाहर की चीजों में अटक गए कि बाहर कुछ हो जाएगा। जो विधि बताते हैं संत महात्मा, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो गुरु क्या नाम है, रविदास कहते हैं कि ईश्वर के मार्ग पे जब तक तुम अंदर बाहर एक से नहीं होंगे, तब तक तुम ईश्वर की कृपा को समझ नहीं सकते हैं। आधे बाहर से तो सब अच्छे बनते हैं, भीतर से गंदा है। जब तक भीतर से सही नहीं बनोगे, तब तक आप कितनी माला भेजना कुछ नहीं होगा। कि माला तो कर्म फिरे, जिब्बा फिरे मुख माही, मन बातो शब्दस फिरे, ये तो सुमरन नहीं। माला में कबीर साहब कहते हैं कि माला तो दिन रात भीतर घूम रही है हमारे भीतर। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा, अपने आचार विचार को नहीं सुधारेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो संसार के किसी भी पंथ से जुड़ जाना, किसी भी महात्मा से जुड़ जाना, कुछ होने वाला नहीं है। महात्मा तो रास्ता दिखाते हैं, चलना तो तुमको खुद ही पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं चोरी मत करना, तुम चोरी कर रहे हो तो इसमें गुरु महाराज की गलती थोड़ी है, तुम्हारी गलती है। गुरु महाराज कहते हैं अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना, अगर तुम नहीं कर रहे तो इसमें गलती गुरु महाराज की नहीं, तुम्हारी गलती है। गुरु संत तो हमेशा से ही लोगों को सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं कि लोग धर्मों के नाम पे, मजहबों के नाम पे, जातियों के नाम पे लड़े ना, सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, यही सबसे बड़ा धर्म है। और आज हम इसी धर्म को भूल चुके हैं। मानवता धर्म संत महात्माओं ने हमारे सदग्रंथों में मानवता से ऊपर कोई चीज नहीं कही। धर्म मनुष्यों के लिए बने हैं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। इसलिए तो समय समय पर जो महात्मा आते हैं तो अपनी अलग अलग पद्धति चलाते हैं, क्योंकि अब वो धर्म जड़ बन चुके हैं। लोग उनके नाम पे मार काट मचा रहे हैं, धर्मों के नाम पे एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली, उस टाइम पे वेद शास्त्रों के नाम पर लोग शोषण कर रहे थे एक दूसरे का। तभी तो कही कि पुराने धर्मों को छोड़ना इसलिए आवश्यक है अर्जुन, नहीं तो लोग धर्मों के नाम पर जीवों का शोषण करते हैं। पर अब वो कृष्ण भगवान ने बोली, अब गीता के नाम पर लोग शोषण करने लगते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ शास्त्र समय समय पर बदलते रहते हैं, क्योंकि धर्मों में जो ग्रंथों में बात लिखी है वो हम तक जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं करते हैं ना भजन करते हैं। भजन करे बिना बहनों भाइयों तुम्हारे भीतर के विकार खत्म होने वाले नहीं है जब तक किसी से भी जुड़े रहना। जब तक भजन नहीं करोगे, इंद्रियों को नहीं रोकोगे, मन बुद्धि चित्त तुम्हारे तभी पवित्र होंगे जब तुम भजन करोगे। संत रज्जव कहते थे कि तुम शिष्य वो कह सकता है अपने आप को, शिष्य और सिख वो व्यक्ति कह सकता है जो भीतर के प्रकाश से जुड़ चुका है, वो व्यक्ति शिष्य है। अब अगर कोई भी व्यक्ति भीतर के प्रकाश से नहीं जुड़ा है तो तुम ये नहीं कह सकते मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य बन चुका हूँ। भीतर तो तुम खाली हो, भीतर से तो अधूरे हो, भीतर से तो तुम ज्ञान प्राप्त नहीं हो। जो युक्ति बताई उसमें काम नहीं किया तुमने। अब तुम कितने भी ढिढोरे पीटो, जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, जीव यहाँ से संसार को छोड़ के जाता है और वो अपने आत्मचिंतन की क्रिया नहीं करता, आत्मज्ञान की क्रिया को नहीं करता, तो यहाँ से रो रो के और चिल्ला चिल्ला के जाता है। क्योंकि जब प्राण सिमटते हैं पूरे शरीर से तो फिर जीव कहता है ये क्या हो रहा है मेरे संग। और भजन करके गुरु महाराज कहते हैं कि जीते जी मरने की कला सीखो, उसी का मरना सार्थक है जो जीते जी मरने की कला सीखी है। जो हम सुमरण ध्यान भजन करते हैं बहनों भाइयों, तो हमारी जीवात्मा सिमट के यहाँ आने लगती है। जब तक हम भजन ही नहीं करेंगे तो कहने में क्या हो रहा है, यहाँ बैठी है जी, तो सब जानते हैं यहाँ बैठी है। जब तक तुम वह क्रिया नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे,
तब तक तुम जानोगे कैसे, तुम्हारी आत्मा सिमटेगी कैसे? सिमटा तो भजन में ही होगा, और तो सिमटा हो नहीं सकता। जो तुम कितनी भी रैली कर लेना, कितने भी काबले कर लेना, सिमटा होगा जब इंद्रियों को रोक के घाट पे बैठोगे, तब सिमटा होगा। फिर इसलिए यही बात को महात्माओं ने कहा कि जीते जी मरना। फिर उस व्यक्ति को मरने से डर नहीं लगेगा कि जो भीतर प्रकाश बैठा है, जब वो जागृत हो जाता है तो जीव जानता है कि शरीर में प्रकाश थोड़े समय के लिए बैठा है। कोई 70 वर्ष के बाद प्रकाश चला जाता है, किसी का 80 वर्ष के बाद चला जाता है, किसी का 90 वर्ष के बाद चला जाता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, जो भजन सुमरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के शरीर छोड़ते हैं। जो लोग ध्यान भजन करते हैं वो लोग तो पहले ही बता देते हैं। एक माता जी शरीर छोड़ा, माता जी ने तो उन्होंने पहले ही बता दिया अपनी बहुओं को कि मैं सुबह 12 बजे नहा धो के मैं तैयार हो जाऊंगा, सुबह 12 बजे गुरु महाराज मुझे लेने आएंगे। तो भजन उस इस तरह का था, तो उन्हें पहले ही पता पड़ेगा गुरु महाराज। ठीक 12 बजे ही सब लोग अपने काम धंधे में लग के, अरे माता जी ऐसी कह रही है, माता गुरु वो लेट गई माता जी और गुरु महाराज जुड़े गए। तो बहनों भाइयों, भजन करोगे, अपन भक्ति करोगे, तभी तो गुरु महाराज लेने आएंगे। और गुरु महाराज ने कहा बच्चे झूठ मत बोलना, छलकपट मत करना, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना, जहाँ भी रहो शांति से प्रेम के साथ रहिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो इसमें दोस्त किसका है? गुरु महाराज के अपना दोस्त तो अपना ही है ना। चलना तो अपन को चलेगा उस रास्ते में। जब तक हम बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान हमारे आगे भीतर नहीं बैठ सकता। और बुराइयां छूट गई तो हमारे अंदर से देखो, संत महात्मा भी एक साधारण इंसान रहती हैं, अपने जैसे इंसान होते हैं, बस वो अलग इसलिए दिखने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर बुराइयां खत्म हो जाती हैं, वो सदमार्ग पर चलने लगता है, भजन करने लगता है बहनों भाइयों, तो उसके चेहरे पे ईश्वर का तेज आ जाता है, उस परमात्मा का नूर आ जाता है, जिस नूर से पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार चल रहा है। क्योंकि सवदी आकाश, सवदी गगन मंडल और सवदी धरती तारा है। जब कुछ नहीं था तो शब्द था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो शब्द रहेगा। गुरु महाराज कहते वहां से शब्द चला है, शब्द अलग अलग लोगों में आता हुआ वो नीचे आके शब्द की डोरी डाल दी है। जब तक तुम शब्द की डोरी से नहीं जुड़ोगे तब तक आगे कौन नहीं छूट सकता। गुरु महाराज भी कहते थे नहीं कि शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर। शब्द स्वरूपी जीव के जिसको नाम ना दे देते हैं उसके अंग संग रहते हैं, लेकिन लोग बुराइयों के कारण उनको देख नहीं पाते हैं। जब सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हैं, सुमरन ध्यान भजन करने लगते हैं, तो साक्षात गुरु की कृपा को महसूस कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु महाराज ने कोई ना कोई चमत्कार घटित किया है, कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं कि लोग मानने लगे गुरु महाराज की शक्ति काम करती है। लेकिन काम तब करती है बहनों भाइयों जब हम कुछ बताए रास्ते पर चले, तब एक दो बार मदद करेंगे, जब हम सुधरेंगे नहीं तो क्या होगा। कृष्ण भगवान ने पांडव कौरवों को कितना समझाया, लेकिन नहीं माने तो क्या हुआ, लास्ट में परिणाम ये हुआ कि वो सबको मरना पड़ा। अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं भैया लड़के क्या करूंगा, जब मुझे अपने ही मारने पड़ेंगे तो मैं लड़े क्यों, इससे तो बढ़िया मैं महात्मा हो जाता हूँ। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम तो महात्मा हो जाओगे, लेकिन सत्ता दुष्ट व्यक्तियों के हाथ में पहुंच गई तो यह संत महात्माओं की अच्छे व्यक्तियों को कोई कदर नहीं करेगा। तो जब तुम्हारा राजा ही चोर होगा, राजा ही लुटेरा होगा, तो प्रजा को खुश रख सकता है, वो कभी नहीं रख सकता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन इनका मर जाना ही उचित है, नहीं तो यह संत महात्माओं के अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं करेंगे। धर्मराज जब गद्दी पे बैठेंगे तो अच्छाई तो मानवता का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा और धार्मिक व्यक्तियों का आदर सम्मान होगा। इसलिए तो उनका हटना जरूरी था। कृष्ण भगवान ने खुद समझाया तो ये 5 गाँव ही दे दो, लेकिन जो अहंकारी जीव होते हैं उन्हें 5 गाँव तो दूर की बात है, मैं एक सुई की नोक तक इनको चीज नहीं दूंगा। तो फिर नहीं दी तो फिर क्या हुआ। इसलिए बहनों भाइयों इतिहास भरा पड़ा है कि जिन जिन लोगों ने अहंकार किया है, चाहे किसी भी चीज पर किया हो, चाहे शरीर पे है, चाहे मकान पे या ताकत पे, अपनी आयु पे, वो सब खत्म हो जाता है। कुछ भी चीज स्थायी नहीं है बहनों भाइयों, यहाँ सब चलायमान है, सब चलायमान चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। जब गुरु महाराज हमको बार बार मंच से चेता देते कि बच्चा भजन कर लो, साधना कर लो, आगे तुम भजन नहीं कर पाओगे, साधना नहीं कर पाओगे। देखो आज वैसे समय आ गया, कौन भजन कर रहा है, कौन साधना कर रहा है। जब ये बात वो मंच से कहते थे तो किसी की समझ में नहीं आती थी। आज देखो सभी लोग भटक गए अपने मार्ग से, सभी लोग भजन को छोड़ के सब कृत्य कर रहे हो। और समाधान सभी समस्याओं का समाधान भजन से ही निकलेगा, और किसी चीज से नहीं समस्या समाधान निकलने वाला। चाहे तुम द्वारका जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे किसी भी जगह पे चले जाओ, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समाधान होने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते कि बच्चा खराब समय जो आ रहा है अब, तो तुम्हें जो रास्ता बता दिया है, जो तुमको नामदान दे दिया है, उसका भजन करना, कमाई करना शब्द की, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। कमाई नहीं करोगे तो तुम भी उस खराब समय में बह जाओगे।
हम लोग क्या समझते हैं, गुरु महाराज से जुड़ गए, नाम दान ले लिया, तब तो भजन वजन करने की कोई जरूरत नहीं है। बगैर भजन करे यहाँ से कोई निकलने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो ऊपर बैठे हैं वो जीव बगैर भजन करना भजनानंदी को निकलने नहीं देंगे कि महाराज इसने भजन तो किया नहीं, मैं कैसे निकल जाऊँ। और तुम्हारी भक्ति भी उस लेवल की नहीं कि गुरु महाराज तो गवाही देने आ जाए, ऊपर कर जा निकल जाओ। तो भजन करोगे तभी गुरु के प्यारे बनोगे। गुरु कहते हैं संत ना देखें बोलो चाल, संत देखें भीतर का हाल, के भीतर क्या स्थिति है। संत अमीर गरीब को नहीं देखते, छोटे बड़े को नहीं देखते। संतों की नजरों में भक्ति सर्वोपरि है। जो भक्ति करता है, भजन करता है, गुरु के बताए रास्ते पे चलता है, वो गुरु का प्यारा हो जाता है। जो मन मर्जी के काम करता है, मनमुखी के काम करता है, तो गुरु की नजरों से दूर होता चला जाता है। गुरु महाराज देखते हैं कौन मेरे रास्ते पर चल रहा है, कौन मेरे बताए आदर्शों को मानना है, कौन मेरे नियम को जीवन में सिद्धांत बना लिए हैं। उसने झूठ छल कपट सब छोड़ दिया और हमेशा जो देखता है कि मेरा गुरु मुझे 24 घंटा देखता है, वो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति जो समझते हैं कि मेरा गुरु मुझे सत्संग में देखता है, या मथुरा आश्रम में देखता है, या ग्वालियर आश्रम में देखता है, तो उसके बाद तो तुम यही मानोगे मुझे नहीं देख रहा, तो ही तो हम खोटे कर्म कर देते हैं। जब हम ये देखेंगे मेरा गुरु मुझे 24 घंटा देखता है, तो क्या बहनों भाइयों खोटे कर्म करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम कभी मानते ही नहीं है कि हमारे अंग संग रहते हैं। जब हम खोटे कर्म करने जाते हैं होंगे भी तो कहते हैं गुरु महाराज दूर हो जाना, मैं तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। जब फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है तो गुरु महाराज को बुलाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों सच्चाई के रास्ते पर चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म जिसके उज्ज्वल होते हैं, कहते हैं संत कबीर साहब पूरे जीवन भर काशी में रहे, तो जब मरने की बात आई तो मकर में चले गए। कहते हैं जो मकर में मरते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो काशी में मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं मैं यही सिद्धांत को बदलना चाहता हूँ। किसी जगह पे मरने से कोई काशी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, ना नरक में जाता ना स्वर्ग में जाता। तुम्हारे कर्म ही तुमको स्वर्ग और नरक में ले जाता। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो संसार की किसी भी जगह पे मर जाना तुम्हारी गति उच्च ही होगी। और तुम्हारे कर्म दूसरे हैं, तुम्हारे छोटे कर्म है तो स्वयं तुम भगवान के चरणों में मरना, तो तुम नरकों में जाओ बहनों में। तभी देख कर्म प्रधान विस्तृत जागा, जो जस गई वो तस पल जागा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। ये इतिहास भरा पड़ा है। राम भगवान ने बाली को छुपके मारा, तो जब कृष्ण के युग में आए तो कृष्ण भगवान को बदला देना पड़ा। ये कर्मों का लेन देन है बहनों भाइयों। ऐसे ऐसे महापुरुष दैविक शक्तियाँ नहीं बच पाई तो अपन बच जाएंगे। अपन जो कर्म करेंगे अपन को भी भोगने पड़ेंगे, बच के कोई नहीं जाने वाला। जिसके कर्म उज्ज्वल है वही उसकी अदालत में बड़ी शान से जाता है। जिसके केवल कर्म दूषित है वो यहाँ से भी डरता डरता और रो रो के चिल्ला चिल्ला के जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। कर्मों की गति इतनी विशाल है बहनों भाई, उसने किसी को नहीं बख्शा। संत महात्मा माफ करवा देते हैं, लेकिन कब? जब संत महात्माओं से मिलने के बाद तुम उनसे प्रेरणा ले लो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। हे गुरु महाराज, संत महात्मा अभी तक हमसे जितनी भी गलतियां उनके लिए मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं कभी कोई गलतियां नहीं करूंगा। तो उनकी क्षमा होती है। तुम सोचो कि मैं गुरु महाराज से जुड़ गया हूँ तो बस बार बार दर्शन कर लूंगा, बार बार खोटे कर्म करता रहूंगा। उनकी क्षमा याचना नहीं होती। जुड़ने के बाद तुमने खोटे कर्म छोड़ दिए, उनको गुरु माना कैसे? उनको क्षमा दान गुरु महाराज दिलवा देते हैं। और लोग जुड़ने के बाद भी जिसको जो काम किया है वो मेहनत ईमानदारी से नहीं करता है, तो फिर ऐसे लोगों की गुरु महाराज भी मदद नहीं कर सकते। सही कह रहा हूँ बहनों भाइयों, क्योंकि संत महात्मा तुमसे कही तुम भरियाई मत करना, चोरी नहीं करना, तुमने यहाँ महाराज नहीं करेंगे, फिर जाके कर रहे हो तो बाबा महात्मा क्या करेंगे? फिर तुम गुरु महाराज बचाने तो आए नहीं भाई, मदद तो की नहीं। गुरु महाराज ने तुमसे साफ साफ कही कि बच्चा चोरी मत करना, मेहनत ईमानदारी से करना। मेहनत ईमानदारी के 2000 रुपये भी कमाओगे तो तुम्हारा घर चलेगा। तुम खुद जो करोगे चल कैसे रहा है? और बेईमानी से करोड़ों रुपए कमाना तो तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ सकती। क्योंकि लास्ट टाइम पे आदमी को सुकून ही चाहिए, कितना ही पैसा हो जीवन में, लेकिन सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो सारा पैसा व्यर्थ है। और सुकून है, आनंद है, भले तुम्हारे पास 10 का नोट हो, लेकिन सुकून है, आनंद है, तो वो व्यक्ति सच्चा सुखवान है और सच्चा धनवान है। लेकिन आज का व्यक्ति कैसा चाहता है, भले मैं खा के मर जाए उस धन को, लेकिन वो चोरी बढ़ियाई आदमी के अंदर बैठ चुकी है। किसी भी दुकान पर जाना, कहीं पे भी जाना, आदमी इतना लालची धन के पीछे इस हद तक गिर चुका है कि भले उसको नरकों में जाके तमाम यातना दी जाए तब भी वो सुधरना है, तब भी इन चीज़ों को खोटे कर्म को सुधर। क्योंकि पूरा जगत 99 लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते पे चल रहा है, तो प्रभावित तुम 99 लोगों से हो गए, एक व्यक्ति से प्रभावित हो गए। 99 चोर है और एक व्यक्ति भला है। तो सत्संग में संत महात्मा को देखते हैं, महात्मा जी तो साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन जो
पूरा बाजार है, संसार है, वहाँ सब चोर बढ़िया दिखाई देते हैं। जब ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, वो भी आनंदित तो रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों तो उसके भीतर तो जाके देखो, बाकी पूछोगे तुम सुखी हो या दुखी हो तो रोने लगेगा तुम्हारे सामने। अरे भाई साहब दूसरे को दिखाने के लिए लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ। एक बहुत बड़ा अमेरिका का बिजनेसमैन था, उससे पत्रकार ने पूछी कि महाराज अगले जन्म में तुम ये इंसान बनना चाहोगे जो अभी हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अगले जन्म में ये इंसान बनने नहीं चाहूँगा। जो व्यक्ति पूरे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? अगले जन्म में मैं ये व्यक्ति बनना नहीं चाहूँगा जो अभी हूँ। तो बहनों भाइयों, अगर धन में सुख होता, वैभव में सुख होता, तो वो व्यक्ति वही तो बनता है कि अगले जन्म में मुझे ये बना देना। लेकिन उसने सामान्य कहती मुझे अगले जन्म में ये नहीं बनना है। असली सुख बहनों भाइयों भगवान के भजन में है, सुमरण में है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहते घर द्वार छोड़ दो अपना, लेकिन घर पे गुरु महाराज ऐसे ही तो घर पे रह के भजन करो शांति के साथ। अब उम्र हो गई, भजन ही संग में जाएगा तुम्हारे। तुम सोचो मेरा नाती चले जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरे मकान चले जाएंगे, तो अभी अपने पीछे से कितने लोग गए अभी शुरू में तो देख लो, उनके संग कछु गया और वो जब जिंदा होते होंगे तो उनको यही अभिमान होगा कि हमारे संग तो सब जाएंगे, हम तो सब प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी से प्रेम करता नहीं है। जैसे तुम्हारे सासों की पूरी खत्म, सबन के प्रेम खत्म, तुमको 2 घंटा नहीं बिठा रखेगा, और जल्दी ले जाए भूत भूत बन जाएंगे। ये सच्चाई है जीवन की। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे बहनों भाइयों तो यहाँ भी सुकून में रहोगे, शरीर छूटेगा तो बाद भी गुरु महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा अच्छी गति होगी। इसलिए भजन करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। भगवान ने जिसको जो कर्म दिए उसको मेहनत ईमानदारी से करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। इसकी जवाबदारी हम लेते हैं। अगर तुमने खोटे कर्म किए, बेईमानी से काम किए, तो संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। ये तो संसार का एक नियम है बहनों भाइयों। कोई भी व्यक्ति ये संसार में रहेगा, सुख दुख का जोड़ा है। वास्तविकता में बुद्ध तो कहते थे कि यहाँ तो ना तो सुख है या ना दुख है, लेकिन जीव अपने अपने एक नियम बना लिए ना कि जिस सुख है जो दुख है। लेकिन संत महात्माओं की नजरों में ना कोई सुख है ना कोई दुख है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो सुख दुख की कल्पना कर देती हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, अरे महाराज मैं दुखी हूँ, तो महाराज पूछे क्यों दुखी है? अरे महाराज धन नहीं है। तो महाराज कहते हैं जिनके पास धन है उनको पूछ लो वो सुखी है क्या? तो वो भी रो देंगे अरे महाराज हमारे पास ये चीज नहीं है। किसी और व्यक्ति के पास जाओगे, बा के पास अलग कंप्लेंट है, मेरे पास महाराज संतान नहीं है। किसी तीसरे पर जाओगे, मेरे पास मकान नहीं है। और दूसरे पर जाओगे, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ दुखी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये व्यक्ति वो ही कह सकता है जिसके अंदर संतोष का धन आ गया, सबर का धन आ गया कि भाई जाई विद राखे राम ताई विद रखिए। ईश्वर जिस हाल में रहे उस हाल में रहना चाहिए। महात्मा कहते हैं जो भजन करता है व्यक्ति, अगर भजनानंदी व्यक्ति अगर ईश्वर से शिकायत करता है तो उसका भजन सब चौपट हो जाता है। जैसे तुमने भजन किया, तुम्हारे घर में कोई समस्या आ गई, तुमने गुरु महाराज से शिकायत कर दी, अरे गुरु महाराज मैं तुम्हारा इतना भजन कर रहा हूँ तो जो समस्या क्यों आ रही है? तो जो कृपा ईश्वर की होती है गुरु महाराज को सब चली जाती है। गुरु महाराज कहते थे कि जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं उसको 3 चीज देती हैं। अब वो 3 चीज लेगा कौन? कि जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं सबसे पहला तो लोग उसका अपमान करेंगे, दूसरी उसको बीमारी दे देती हैं, और तीसरी उसको निर्धन कर देती हैं। ये तीनों चीज कोई लेना चाहेगा? लेकिन भगवान का भजन इन्हीं कंडीशनों में किया जाता है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा वैभव होगा, पैसा होगा, तो भजन नहीं कर सकते तुम। तुम्हारा सभी लोग सम्मान करेंगे तो भजन नहीं कर सकते हो तुम। और तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा तो तुम भजन नहीं कर सकते हो। तो भजन में तीनों सब चीजें याद आएगा जिसको भजन करना है। लेकिन भजन करने के लिए महात्मा के पास जाता कौन है? वो तो इसलिए जाते हैं भाई महात्मा सच्चे हो तो मैं ये करके दिखा दूँ, महात्मा सच्चे हो तो नौकरी लगवा कर दिखा दूँ। महात्माओं को ये काम नहीं है तो भैया वो नौकरी लगवाने का जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, 1,00,000 2 लाख फीस ले रहे हैं, उनका काम है। महात्मा का काम आत्मा से परमात्मा से मिलाना है। तुम्हारे कर्मों को सच्चाई के रास्ते पे ले जाना है। तुम जो खोटे कर्म कर रहे हो, संसार जो पश्चिम की हवा चल रही है कि लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, सभी को बस एक ही दृष्टि से देख रहा है, उसको दूर करना है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है। और जो भी जिसको जैसा जीवन मिल रहा है उसको बहनों भाई उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। जैसा तुम कर्म करोगे तो संसार में किसी व्यक्ति के पास चले जाना, लेकिन वो कहते हैं भाई कर्म सुधार लो तो बढ़िया हो जाएगा। जब दशरथ जी के पास पुत्र नहीं थे तो उनके गुरु ने कहा कि भाई महात्मा जी के पास जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि वह राज से ठाट बाट के साथ जाने लगे, रथ में जाने लगे, हीरा जवाहरात सोने के कपड़े पहन के। तो उनके गुरु ने रोका कि महात्माओं के पास जाओ तो अहंकार लेके मत जाओ, नहीं तो तुम्हें मांगने की भी कला होती है। मांगा कैसा जाता है? मंदिरों में कहते हैं हाथ फैला देते हैं, दामन फैला देते हैं। तो महात्माओं के पास जाओ, रो के उनके चरण पकड़ लो, तब तुमको वो मिलेगा। तो फिर विश्वामित्र जी बैठे थे वहाँ में,
साधना में, तो वो सब उन्होंने राजपाट के आदि पैदल गए थे दोनों, रानी और वो, तब उनको फल दिया गया था। तो बहनों भाई ऐसी तो मांगने की कला होती है। संत महात्मा तुम्हें देख ही पहचान लेते हैं तुम्हारे भीतर क्या मचा हुआ है। जब तक भीतर शांति नहीं आएगी बहनों भाइयों, कोई भी व्यक्ति जहाँ जो प्रेजेंट में जी नहीं रहा है, यहाँ बैठा है तो तब भी उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तुम घर पे हो तो बाहर का चिंतन, हो बाहर आ गए तो घर का चिंतन, ये मन का स्वभाव है। जहाँ भी व्यक्ति है वहाँ प्रेजेंट में वो रहता नहीं है। तुम घर पर नौकरी पे गए तो घर की चिंता, घर पे आ गए तो नौकरी की चिंता कि मुझे कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा मन का स्वभाव है। जो भजन करते हैं जो व्यक्ति, वो धीरे धीरे मन को बस में कर लेते हैं। जब तुम आधे घंटा भजन पर बैठोगे तब तो धीरे धीरे तुम्हारा मन की जो चंचलता तब ठहरेगी। लेकिन लोग भजन ही करते हैं 10 मिनट 5 मिनट और ज्यादा आधा घंटा, तो आधा घंटा तो मन की चंचलता ही में निकल जाता है। 45 मिनट के बाद धीरे धीरे मन स्थिर होता है, मन एक जगह ठहरता है। तो अपन लोग 45 मिनट करते नहीं है। महात्मा को कहेंगे नहीं तुमसे 2 घंटा 4 घंटा भजन करो, नहीं तुम क्या लागू करें, फिर रात भजन ही करेंगे तो काम करे को जाओ। इसलिए महात्मा कहते हैं 5-10 मिनट करो, जब तो रस आने लगेगा भीतर, उसमें आनंद आने लगेगा तो तुम अपने आप भजन करोगे। जब आनंद ही नहीं आ रहा तो बेमन से बैठ जाता है। गुरु महाराज ने कहते हैं 1 घंटा निकालने है बस, तो वो बस समय पास हो गया, वो भजन तो हुआ। जब तक भीतर रस नहीं आया उस आनंद में नहीं डूबे, आनंद से हुए प्रसन्न नहीं हुए तो कैसा भजन है फिर। इसलिए बेमन से भजन मत करो। मैं तो तभी तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने समय के अकॉर्डिंग भजन करने के लिए बैठो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुमको सुबह शाम भजन पे ही बैठना है। जो इस व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता तो कभी भी भजन पे बैठ सकता है। ये बताओ मृत्यु क्या मुहूर्त देख के होती है कि सुबह मृत्यु हुई है शाम को मृत्यु हुई, कभी भी मृत्यु हो जाती है। जब जीव को संसार में आना हो, जब किसी को बच्चे को जन्म लेना हो तो अगर मुहूर्त देख के होता है। दोपहर में भी हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को हो सकता है, भी बच्चे हो जाते हैं। ऐसे ही बहनों भाइयों ईश्वर को याद करने के लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि तो उसी टाइम पे याद करना है। जिद्दोजहद क्या है, एक मानवता के संतों ने उसको नैतिकता के आधार पर बता दिया कि सुबह शाम भगवान का भजन कर लो। फिर दोपहर में आदमी संसार काम करता है। जिन लोगों को समय नहीं मिल पा रहा दोपहर में फ्री रहते हैं तो दोपहर में भजन कर सकते हैं। मैं मार साहब के यहाँ गया, एक दीदी मिली तो वो कह रहे हैं कि भैया हम हमारी नौकरी है गोवा में, तो हमारी छोटी बच्ची है तो हम उसमें भजन नहीं कर पाते हैं, दोपहर में फ्री हो जाते हैं। लेकिन सब लोग कहते हैं दोपहर में भजन नहीं करना चाहिए, तो हम भजन छोड़ दें, करें या नहीं करें। यानी देखो परिस्थिति के हिसाब से अगर तुम भजन करोगे तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु महाराज के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मेरा जीव मुझे याद तो कर रहा है। जिसकी जैसी परिस्थिति हो बाकी हिसाब से भजन करो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भैया 4 बजे जग के कर रहा है तो तुमको भी 4 बजे जग करना है। जिसको जैसा समय मिले वो वैसा भजन करो, क्योंकि अगर ज्यादा नियमों में मत हो गए तो फिर तो भजन छोड़ दोगे। इसलिए वो गुरु महाराज ने नियम बताए, हम तुमको ये बताते हैं कि भाई अब जीव के पास इतने सारे काम है तो बाकी अकॉर्डिंग जीव को बदल देना, नियम बदलते जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो नियम गुरु महाराज बना गए वो सत्य हैं, अब उनको तुम बदल दोगे तो तुमको दोष लग जाएगा, नहीं, क्योंकि समय बदल रहा है ना। अब तो नौजवान बच्चों को समझाना है तो तुम बात स्तर से नहीं समझा सकते जो गुरु महाराज समझाते थे कि इसके यहाँ खाना मत खाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, चल ही नहीं, वो नियम चल नहीं पाएंगे अब। और आज के टाइम पर वो सब कर रहे हैं वो काम को, और वो झूठ बोल रहे हैं। गुरु महाराज कहते टीवी मत देखना, लेकिन सब देख रहे हैं कि टीवी। नियमों को ज्यादा कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तुम कहते हैं भाई गुरु महाराज कहते वोट मत डालना, लेकिन हम वोट डालने लोग जाते हैं। गुरु महाराज कहते जो दारू मीट मांस खाता हो उसके ना पानी पीना ना खाना खाना, लेकिन फिर भी अपन खाते हैं क्योंकि परिस्थिति ऐसी है जो खास रिश्तेदारी में तुम गए और मात्र को खाना ही पीना पड़ेगा। इसलिए नियमों के पीछे ना भागो, तुम तो भजन पर फोकस रखो, अपने कर्म सच्चे करो, क्योंकि गंदगी से तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ कोई ना कोई किसी का न किसी का रिश्तेदार पीने और खाने वाला मिल जाएगा, उनको छोड़ तुम सकते नहीं। इसलिए तुम भजन करो, नियमों के पीछे मत भागो, समय के अकॉर्डिंग नियम बदलते रहते हैं। तभी तो पुराने सत्संग इतने जड़ हो गए, अपने बच्चों की बारात ले गए उसमें भी अपने समुदाय भी खाना नहीं खाते थे। इतना तभी तो कहते हैं कि नियमों में मत बंधो। और महात्मा आते हैं, महात्मा के नियम बनाए, फिर महात्मा उनको तोड़ना सिखाते हैं। जब तोड़ो जब वो जगीर मन नहीं है तो नियमों में कुछ नहीं रखा है, इतना काम तुम्हारा भजन नहीं है। भजन करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे बेकार ठीक रहेंगे। अब बताओ महात्मा तो जिस संसार में रहते हैं, जिस संसार में नाना प्रकार के बुरे लोग रह रहे हैं, तब भी महात्मा रह रहे हैं, तो फिर महात्मा नफरत करेंगे तो भजन कैसे कर पाएंगे। अपन जीवों से नफरत, अपन ने सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, दूसरे ही ठेकेदारी ले लेंगे दूसरा क्या कर रहा है, भाई जो करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए अपन ने खुद को भजन करना है, कौन क्या कर रहा है। अपन सत्संगी बन जाते हैं, दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं, अरे तुम भी सत्संगी बनो, तुम क्या कर रहे हो, अरे वो जो कुछ को करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। तुमको जो कर्म दिए तुम अपना काम मेहनत ईमानदारी से करो, भजन करो, तब तुम्हारे काम बनेंगे। लेकिन हम क्या किसी से जुड़ने के बाद क्या किसी को ज्ञान देने लगते हैं।
ज्ञान बुद्ध भी कहते हैं ज्ञान उसी को दो, पहले उसको समझ लो कि उस ज्ञान लेने का इच्छुक है क्या नहीं। अगर नालायक व्यक्ति हो, अज्ञानियों को ज्ञान दोगे तुम तो तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं समझा जाएगा। इसलिए ज्ञान वहीं उन्हीं व्यक्तियों से बोलो जो ज्ञान के इच्छुक हो, जिनको ज्ञान चाहिए। जिनको चाहिए नहीं है बात भगवान भी नहीं दे पाएगा तो तुम कहाँ से दे दोगे। इसलिए ज्यादा नियमों में ना बंध के जो गुरु महाराज रास्ता बताया उस पर भजन करो, और जैसी परिस्थिति हो वैसा आदमी चलता है, चोरी छुप के करता है वो क्या फायदा है उसके करने से। इसलिए मैं तो किसी को कोई नियम नहीं देता हूँ कि तुम ये करो वो करो, बस ये है तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी अंतर आत्मा ही बता देगी तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझसे पूछो कि किसी और से पूछो, इसका मतलब तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, किसी की बात मान के चल देती है भेड़ चाल में हाल। इसलिए भजन करोगे तुम्हारी आत्मा बलवती होगी, तुम्हारा आत्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर जाएगा, उस प्रकाश से तुम सब देख लोगे क्या सही है क्या नहीं। मैं किसी की बात को नहीं मानता, कि कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो, मुझे तो सही जो लगता है वो मैं वही काम करता हूँ। भजन करोगे तो तुम अपने आप दृष्टि मिल जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आज समय ऐसा आ गया तो मैं किसी की नियम को नहीं बताना, किसी को बताता हूँ ना खुद मानता हूँ। तुम तो भजन करो बस, तुम्हारे भजन का प्रताप तुम्हें ऑटोमेटिक रास्ता दिखा देगा, जिस रास्ते में चलना है। बस इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों अपनी वाणी को नहीं बढ़ाम देती हैं। अगर कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के उनको माफ कर देना। जय